इस हिसाब से मार्केट ने आज क्लोजिंग दिया है 25,080 के पास में, तो इसमें दो कंडीशन बनता है। अगर 25,000 मतलब कुछ इन सभी रेंज में 50 पॉइंट 60 पॉइंट के ऊपर नीचे मार्केट खुलता है, तो अगर इसके बीच में मार्केट खुलता है तो सबसे पहला 25,020 का स्वीप बनेगा। अगर नीचे साइड की ओर क्लीन स्वीप देता है इसको और ऊपर साइड रिक्लेम कर लेता है तो सिंपल सा प्राइस है कि यहाँ से वापस रिटर्न हो जाए, क्योंकि यहाँ से देख सकते हो साफ अपर साइड का मोमेंटम आया हुआ। इन सभी खाने के लिए मार्केट इन सभी चीज़ों को प्लान कर सकता है बाजार, ठीक है। और इसके नीचे का अगर स्वीप देखो तो जो एक है वो इस जगह पे है 24,950। अब इससे नीचे का स्वीप तो खैर एक बेरिश डायरेक्शन की ओर हो जाए, क्योंकि ये कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक 50% को स्वीप करके वापस रिटर्न चला जाए मार्केट, या तो फिर ये कंप्लीट ले ले, तो ये इससे ज़्यादा हम लोग बुलिश की ओर नहीं सोच सकते। यहाँ पे वापस से स्वीप लेने के बाद रिटर्न करता है मार्केट, तो कि ईजिली ऊपर साइड की ओर हमें देखने के लिए मिल सकता है। ये उस कंडीशन में हुआ जब मार्केट ओपन होता है 20-50 पॉइंट के अंदर और नीचे की ओर स्वीप लेता है, तो उस कंडीशन में ये कहानी वैलिड होगी आपकी, ठीक है। सेम चीज़ अगर मान लो जो यहाँ पे अपर साइड का मोमेंटम में देखने के लिए मिल जाए, ये चीज़ें हमने देख लिया, और वही 20-50 पॉइंट की ही आसपास में मार्केट अगर ओपन होता है कुछ इन सभी लेवल्स पे भी, ठीक है, और इन सभी लेवल पे ऊपर की ओर स्वीप देने के बाद मार्केट किसी भी कंडीशन में वीक होता है तो फिर से हम लोग यहाँ से डाउन साइड का फॉल देखते हैं, क्योंकि कल के दिन एक्सपायरी है। आप समझो, आज के दिन मार्केट ने अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम दिया हुआ, लेकिन कल के दिन एक्सपायरी है। इससे क्या हो सकता है, मार्केट पूरा साइडवेज भी रख सकता है ऑपरेटर्स लोग। इस बात का पूरा ख्याल रखना हमारे लिए जरूरी है, ठीक है। तो अगर रिवर्स स्वीप पे हम लोग मतलब ऊपर की स्वीप पे काम करें हम लोग नीचे साइड की ओर, तो सबसे पहला क्या बनेगा, यही बनेगा सबसे पहला कि यहाँ पे मार्केट 25,150 का स्वीप लेके वापस रिटर्न कर सकता है, ठीक है। और अगर इनकेस इससे किसी तरह से मार्केट ऊपर निकलता है तो इसके आगे का जो स्वीप अपना 25,200 का स्वीप, इससे ज़्यादा का हम लोग नहीं जाए, इससे ज़्यादा सिर्फ एक फ्रेश पुलिस जो बुलिसनेस वगैरह वो कंटिन्यूशन वगैरह कर सकता है, ठीक है। ये कहानी रही। एक तो स्वीप मतलब बीच में प्राइस ओपन होगी, तो ये दो चीज़ हुए। एक तो सेलिंग बाइंग वाला देखें हम लोग किस तरह से 2 पॉइंट नीचे जाके बाइंग कर सकते हैं और किस तरह से 2 स्ट्राइक ऊपर जाके हम लोग सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए किसी कंडीशन में ऊपर ही बाजार खुल गया तो उसमें क्या ना, ये जो रेजिस्टेंस टाइप का हम लोग जो स्वीप एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करा था, वही स्वीप है सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। फिर कहानी कुछ अलग होगी। यहाँ पे रिटर्न करने के बाद फिर से वापस रिवर्स करता है तो ये भी हो सकता है एक स्वीप बन जाए। इसके नीचे आने के बाद फिर रिवर्स करता है तो हो सकता है ये एक बुलिश स्वीप बन जाए, या फिर क्लोजिंग को रिस्पेक्ट करके ऊपर की ओर चला जाए, ठीक है। तो मार्केट में 3 ही कंडीशन बन रहे हैं, आप उसको काफ़ी क्लियरली समझिए। पहला कंडीशन क्या है कि मार्केट अगर रेंज में खुलता है अपने, रेंज में खुलने के बाद में मतलब जहाँ पे अभी क्लोजिंग हुआ है उसी के कुछ 20-50 पॉइंट ऊपर नीचे खुलता है और नीचे की ओर आके वापस रिटर्न करना चालू करता है, तो ये सारे जो अपसाइड का मोमेंटम है, साफ अपसाइड का मोमेंटम, ये सबको एब्जॉर्व करेगा मार्केट और फिर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये पहला कंडीशन हुआ। और दूसरा कंडीशन में फिर क्या होगा, दूसरा कंडीशन में मार्केट हो सकता है ऊपर ही खुले, ऊपर खुले तो आगे के 2 लेवल्स जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी, ऊपर के 2 लेवल्स 25,150 और 25,200, उन सभी लेवल्स को रिस्पेक्ट करके मार्केट नीचे आ सकता है। ये वाली बात है। पहली बार क्यों उसको नीचे आ सकता है, क्योंकि देखो कि अगर पिछले टाइम भी तो ये सारी लेवल्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया हुआ मार्केट ने, देखो इन सभी लेवल्स पे भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया हो। यहाँ से एक अपर साइड का साफ ओपन साइड का मोमेंटम था, उस मोमेंटम को मार्केट ऑब्जर्व वगैरह कर सकता है। और 25,200 जो कि एक साइकोलॉजिकली काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल्स होते हैं, उन लेवल्स पे आने के बाद में फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स वगैरह करने का पूरा प्लान कर सकता है। सिंपल सा प्लान रखिए, एग्जीक्यूशन वगैरह जैसे कल के दिन अभी कितना सिंपल सा प्लान है। 24,800 के स्वीप को हम लोगों ने बात किया था, क्लियरली वो स्वीप काम किया हमारे लिए। हम लोगों को थोड़ा सा डिस्काउंट प्राइस भी मिल गया, क्योंकि ऑल ऑफ ए सडन मोमेंटम आ गया अपर साइड के लिए, 50 पॉइंट हमारे और फेवर में आ गए। सॉलिड सा ट्रेड आज भी हम लोगों ने आइडेंटिफाई। लाइव स्ट्रीम करते वक्त आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा, 9:15 बजे के आसपास में लाइव स्ट्रीम हम रोज़ के रोज़ चालू करते हैं। दिन के सिर्फ एक ही ट्रेड हम लोग करते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से अकॉर्डिंगली प्लान कीजिए, थोड़ा डिसिप्लिन ट्रेडिंग कीजिए। वेल, एवरीथिंग इज वेरी गुड फॉर नाउ एंड कीप लर्निंग गाइस। ओके, थैंक यू सो वेरी मच।